We are going to discuss budget 2025 with इकोनॉमिक सर्वे। अननेसेसरी चीजों को मैंने छांट लिया है, जो बिल्कुल नेसेसरी है इकोनॉमिक सर्वे और बजट में से उसी को पढ़ेंगे। तो व्हाट इज बजट? बजट करके कोई वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। देयर इज नो वर्ड कॉल्ड बजट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट it mentions as annual financial statement as per article 112. Budget is nothing but the income and expense details of a country for next 1 year. ठीक है, तो इनकम अगर ज्यादा होगा तो सरप्लस होगा, इनकम अगर कम होगा, खर्चे ज्यादा होंगे तो डेफिसिट होंगे, जैसे हम लोगों के साथ होता है, राइट? इन बिटवीन द क्लास प्लीज आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्लाइड ओनली. At the end we may discuss other things, but now let's concentrate on it. तो बजट क्या है सबको पता चल गया. What is budget? So budget has two parts, revenue part and capital part, right? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? घर चलाने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, जो ईएमआई देना पड़ता है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें आप कुछ चीज खरीदते हो जो सामने दिखता है. रेवेन्यू एक्सपेंस इज योर डे टू डे एक्सपेंस. ओके, उसमें there is no visibility, like you pay the rent, like you pay your EMIs, like you pay for groceries. There you are not generating any capital, so these are the revenue expenses. Capital expenses, you are buying a property, 1200 square foot, you bought a property, right? That is a capital expense, right? तो रेवेन्यू गवर्नमेंट का भी उसी तरह से होता है, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर. So revenue budget includes the government receipts and expenditure. There are two kinds of revenue receipts. In two ways government earns from revenues, that is tax and non-tax revenue. Revenue expenditure is the expenditure incurred on day-to-day functioning of the government and various services offered to the citizens, like the DBT transfer. आप LPG खरीद रहे हो, you are buying LPG, ठीक है? So government is giving you 10 rupees कैशबैक, राइट? कैशबैक तो नहीं, उसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं. व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंस दैट इज फॉर द गवर्नमेंट? व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंस? The 10 rupees you people are receiving, maybe many of you have forgone your LPG subsidy, but that subsidy amount, what kind of expense it is for the government? Yes, revenue expenditure. गवर्नमेंट इसमें से जो खर्चा कर रहा है डीबीटी में, वो हमें दिख नहीं रहा है, राइट? गवर्नमेंट इज मेकिंग ए रोड इन फ्रंट ऑफ योर होम. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रास्ता बना रहा है. किस तरह का एक्सपेंस होगा? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके बाद कुछ नहीं है. एक बार फंडा क्लियर हो जाए, वंस योर फंडाज आर क्लियर, देयर इज नथिंग इन इट. ठीक है, निर्मला सीतारमन जी कर रही है बजट पेश, कल के डेट में आप में से बहुत सारे लोग बजट पेश करेंगे. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है. एनीबडी कैन डू इट, राइट? लोन्स फ्रॉम पब्लिक, फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड आरबीआई फ्रॉम मेजर पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट. कैपिटल गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पैसा कहां से आता है? हमसे लोन लेता है गवर्नमेंट. हमसे कब लोन लेता है? जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है और हम खरीदते हैं. ठीक है, राइट? फॉरेन गवर्नमेंट से गवर्नमेंट लोन लेता है, आरबीआई से लोन लेता है. आरबीआई से कब लोन लेता है? आरबीआई से पैसा लेता है, रादर लोन तो नहीं, आरबीआई से पैसा लेता है. उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड ट्रांसफर. हर साल करता है. WMA भी आप बोल सकते हो, बट वो रिटर्न कर देता है ना. तो ये सब कैपिटल रिसीट है, ठीक है, जिसमें मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशनल बिल्डिंग्स बनाया जाता है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. बजट का दो पार्ट आपको समझ में आया. अगर खर्चा ज्यादा हो गया, जैसे आपका हो जाता है, सैलरी मिलता है 1 लाख, खर्चा होता है 1,10,000, तो 10,000 क्या हुआ आपका? 10,000 क्या हुआ? इट इज योर डेफिसिट. सिमिलरली इफ गवर्नमेंट इज like a house husband or house woman, ठीक है, राइट? तो गवर्नमेंट को भी खर्चा करना पड़ता है, इनकम दिखाना पड़ता है, फिर खर्चा करना पड़ता है. तो हमेशा खर्चा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम लोगों की तरह इंडिया भी मिडिल क्लास कंट्री है. ठीक है, इंडिया भी डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग नेशन है, राइट? तो आता है फिस्कल डिफिसिट. इनकम कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा है. लेस इनकम, मोर एक्सपेंडिचर. बट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो पैसा कहां से आएगा? दैट प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेफिसिट मनी इज कॉल्ड डेफिसिट फिनेंसिंग.
आप जो घर का ईएमआई दे रहे हो, जिसमें आप घर खरीद रहे हो, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने पर्सनल लोन ले लिया, ठीक है, गर्लफ्रेंड के पीछे खर्चा करने के लिए आपने ले लिया पर्सनल लोन, खर्चा कर दिया 3-4 साल, उसके बाद गर्लफ्रेंड चली गई, अब दिखाएंगे क्या? इज देयर एनीथिंग दैट कैन बी सीन? इफ नथिंग इज सीन देन इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? तो फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग पता चला। ये सब मेजर चीजें हैं, मतलब बेसिक भी है। डेफिसिट फाइनेंसिंग ये आ सकता है आपके बैंकिंग एग्जाम में, एज ए स्टैटिक आ सकता है। इकोनॉमी इज नो मोर ए सोफिस्टिकेटेड सब्जेक्ट, इट इज now in our day to day life everybody talks about it. If you know about economics then you are not a genius, if you don't know it then you are a dumb, ठीक है? तो डेफिसिट कहां से आएगा? अगर खर्चा ज्यादा हो रहा है, आप क्या करते हैं? व्हाट यू डू? फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। सो सिमिलरली गवर्नमेंट डज डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय इशूइंग मोर करेंसी नोट्स। तो ज्यादा करेंसी नोट इशू करना फिजिबल नहीं है, बिकॉज देर आर टू वेज फॉर ए गवर्नमेंट टू फाइनेंस द डेफिसिट। डेफिसिट का पैसा अरेंज करने के लिए दो रास्ता है। As government is the sole authority to print currency, so what they can do, they can print more money, but that will lead to financial crisis, so they don't do it generally. What they do, they go for loaning, they take loan. How they take loan? They take loan in two ways: from domestic market, from external commercial borrowing, ECB, from outside world. From domestic market what they do, they issue bonds, they borrow money. Got it? जो नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए 25 तक हमारा सेकंड बैच का लिमिट है। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड और कॉन्साइज क्लास मिलेगा। लाइव बैचेस के लिए बैच 2 तक ही आप ज्वाइन कर पाएंगे, उसके बाद बैच 3 नहीं आएगा। आप बैच 2 का ही एक्सटेंशन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को रिकॉर्डेड में कवर करना पड़ेगा। सो बी फास्ट एज पॉसिबल। एंड वन थिंग आई ऑलवेज टोल्ड यू, डिस्काउंट कूपन नहीं है, डिस्काउंट कूपन देना नहीं चाहता मैं मार्केटिंग के लिए बना नहीं हूँ, सीरियस स्टूडेंट्स के लिए बना हूं। फिर भी अगर आपको गोलगप्पे के साथ सूखा खाने की आदत बन चुका है, New10 इज द कोड। आई विल वंस अगेन रिकमेंड कि आप इसको बिना यूज करके नॉलेजिस्ट में ज्वाइन करिए। मैं हमेशा, मेरे पास तो ये New10 वाला कोड 2 to 3% लोग ही अप्लाई करते हैं। मैं देता नहीं हूं, पर फिर भी आपको, क्योंकि वेबसाइट में भी फ्लैश हो जाता है, अगर आप चाहते हैं तो New10 यूज कर सकते हो 10%। अदरवाइज इफ यू आर ए प्रोफेशनल, ये सब डिस्काउंट, ये सब गोलगप्पे के साथ सूखा खाना, ये सब आदत छोड़ दीजिए। देयर इज नो फ्री मील इन दिस वर्ल्ड। इफ यू आर गोइंग फॉर सम प्राइसी थिंग, प्राइस इज इक्वल टू क्वालिटी। आपका कैरियर का सवाल है। और आप नॉलेजिस्ट इसीलिए भी ज्वाइन मत करिए क्योंकि नॉलेजिस्ट ने कोर्स लॉन्च किया है, हमने लॉन्च किया है, तो आप ज्वाइन मत करिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको सीरियस तैयारी करना है तो आप करिए। सो व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे? फिर बजट के साथ साथ बार बार इकोनॉमिक सर्वे के बात होता है। लोग एक क्लास पूरा इकोनॉमिक सर्वे का पढ़ते हैं, 1-1.5 घंटा पूरा पीडीएफ निकाल के पढ़ते हैं, बट देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो है वो मर जाता है 1 तारीख को, ठीक है? गॉट माई पॉइंट? इकोनॉमिक सर्वे डाइज इट्स डेथ इन नेक्स्ट वर्किंग डे, ऑन नेक्स्ट डे इटसेल्फ, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होता है जनवरी 31 को, बजट आता है 1 फरवरी, देन वी डिस्कस अबाउट बजट। इस बार बजट में जो डिस्कस हुआ है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो हुआ कि नहीं, वो नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे में बात होगा। सो इकोनॉमिक सर्वे इज द एनालिसिस ऑफ व्हाट वी हैव डन एज एन इकोनॉमी इन लास्ट 1 ईयर। गॉट माई पॉइंट? तो जो डाटा वहां पे शो किया जाएगा वो बजट में कैरी फॉरवर्ड होगा कि देखिए लास्ट ईयर हमने 5.7 में ग्रो किया था, सॉरी 6.4 में ग्रो किया था, इस बार हम 7% में ग्रो करेंगे, इस तरह की बातें होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे इज द ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है? ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कितना मार्क आपने सिक्योर किया है, कितना कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है? साल के स्टार्टिंग के दौरान पिताजी पूछते हैं कि कितना मार्क लाओगे बेटा, आप बोल देते हो, यू टेल, योर फादर आस्क्स when you go for the new school college admission in the new class, how much mark you will secure this time? Your teacher asks, your parent asks, you as a very ambitious man says कि सर इस बार तो 99 लेकर आऊंगा, but actually 80 आया है। तो that 99 what you said is the budget. The 80% is the exact mark you secured, 80 marks is economic survey. Got it? Got it?
जीडीपी कैसे अकाउंट होता है वो अलग इकोनॉमी वाला सेक्शन है, इसमें नहीं आएंगे। जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितने लोग हम इनकम कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं इंडिया के टेरिटोरी के भीतर, उसको जीडीपी कहते हैं। उसका ग्रॉस ग्रॉस इनकम को जीडीपी कहते हैं। उसके ऊपर हम आएंगे, ठीक है, अंडर द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। तो इकोनॉमिक सर्वे is the project progress report, actual marks you secured in the examination. Budget is what you are going to promise to your father कि सर पिताजी लास्ट टाइम आई secured 80%, डोंट बी सैड, इस बार मैं 90 लेकर आऊंगा, नहीं लाऊंगा तो आप मारिएगा, इस बार मत मारिए, ठीक है, इस बार छोड़ दीजिए पिताजी, ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट टाइम 90 लेकर आऊंगा, इस बार 80 है, नेक्स्ट टाइम 90 लेकर आऊंगा। गॉट इट? So who prepares it? The economic division of DEA, Department of Economic Affairs, DEA, under the Ministry of Finance, under the guidance of Chief Economic Advisor, CEA, और यही प्रेजेंट करते हैं। और ये प्रेजेंट होता है 31 जनवरी को, बजट आता है 1 फरवरी को। क्लियर? एवरीबॉडी नाउ क्लियर? एक छोटा सा डिफरेंस है, समय होगा तो कभी देख लीजिएगा। बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर, इकोनॉमिक सर्वे फॉर लास्ट ईयर, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मैंडेट नहीं है, बट बजट में बिल्कुल है, ठीक है। चलिए, और लास्ट ईयर हमने क्या किया था उसको देखकर इस बार हम बजट बनाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे इज द गाइड वे फॉर द बजट प्रिपरेशन, राइट। चलिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। की पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, जैसे कि प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ 6.3 to 6.8 इन FY26। करेंट जीडीपी परफॉर्मेंस, इस साल का जो जीडीपी होगा, क्योंकि ये साल पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, तो 6.4% में रहेगा, राइट। तो जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड इज 6.4% इन FY2025, ठीक है, ये डाटा चला गया। और रिटेल इन्फ्लेशन डिक्लाइंड टू 4.9%, फ्यूचर इन्फ्लेशन विल बी 4% इन FY26, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 4, इस साल का एक्चुअल है अप्रैल टू दिसंबर 2024, ठीक है। ऑल ऑफ यू एंजॉइंग? इलुस्ट्रेटिव, मैंने इस बार स्लाइड भी चेंज किया है। इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी, बट हायर इन्फ्लेशन इज बैड, लो इन्फ्लेशन इज बैड, मॉडरेट इन्फ्लेशन इज ओके, ठीक है। इलुस्ट्रेटिव, कंफ्यूजन नहीं है, मैंने स्टाइल थोड़ा चेंज किया है। क्लास कर नहीं पा रहा था तो डिजाइन पे काम किया मैंने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ तो करूं, खाली बैठा था, राइट। गॉट इट? हु प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे, मैंने बताया प्रेजेंट किसने किया इकोनॉमिक सर्वे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर करता है डीईए, प्रेजेंट करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। गॉट इट? डीईए प्रिपरेशन करता है, ठीक है। एक ही विंग है, अलग अलग, मतलब उनका हेड सीई है, वही करते हैं, और वही डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स ही आउटलुक देता है बजट बनाने के लिए, ठीक है। गॉट इट? रियल ग्रॉस वैल्यू मींस, रियल ग्रॉस वैल्यू मींस आप बात कर रहे हैं, जीबीए मैंने बोला ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड। Foreign direct investment increased by 17.9% year on year, rising from 47.2 billion to 55.6 billion. Forex reserve peaked at 704.9 billion in September. मगर जनवरी में कम हुआ है हमारा फॉरेक्स रिजर्व, 634.6 बिलियन हुआ है। सो शुड वी टेस्ट योर सेल्फ? शुड आई टेस्ट यू नाउ? अभी आपका टेस्ट लेंगे, आपका टेस्ट लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ फॉर FY25? एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ FY25 का जीडीपी ग्रोथ 6.4%। Which sector is expected to the primary driver of India's GDP growth in FY25? जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ को कौन बढ़ावा देगा?
बिल्कुल सर्विस सेक्टर, बिल्कुल सर्विस सेक्टर. What is the estimated rise in private final consumption expenditure at constant prices in FY25? The 7.3%. What is the retail headline inflation rate in April to December 24? As presented in economic survey, right? It is 4.9%.